परमेश्वर की आराधना करेंगे। आइए सिस्टर जी। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं, उसकी आराधना हम करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यीशु मेरा हमदम, मेरा राजा, मेरा प्यार। यीशु मेरा हमदम, मेरा राजा, मेरा प्यार। वो सबको शांति देता है, अपना लहू बहाकर। वो सबको शांति देता है, अपना लहू बहाकर। अपना हमें बनाता है, अपनी जान देकर। यीशु मेरा हमदम, मेरा राजा, मेरा प्यार। यीशु मेरा हमदम, मेरा राजा, मेरा प्यार। गहराइयों में जाने से अनमति है, उसके पास जाने से सबको उधार मिलता है। गहराइयों में जाने से मिलती है, उसके पास जाने से सबको उधार मिलता है। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु। हम भी उसी के दास है, उसकी सेवा करेंगे। यीशु मेरा हमदम, मेरा राजा, मेरा प्यार। यीशु मेरा हमदम, मेरा राजा, मेरा प्यार। मेरा राजा, मेरा प्यार। भक्ति जीवे, भक्ति जीवे बाला सदैव आवडे। करी मला ती प्रेरणा, देवा मी आती प्रार्थना। त्या भाई भाव ठेवुनी, व भार सर्व टाकुनी। कृपा अनंत तै मिळे, ही धन्य हो भक्तीची वेळ। भक्तीची वेळ, भक्तीची वेळ, जीवाधार ही लाभेल। करी मला ती प्रेरणा, देवा मी अर्पी प्रार्थना। त्या ठाई भाव ठेवुनी, व भार सर्व टाकुनी। कृपा अनंत तै मिळे, धन्य हो भक्तीची वेळ। भक्तीची वेळ, भक्तीची वेळ, जीवाधार ही लाभेल। देहातुनी सुटुनिया, जाई वरी
बस्तियाँ। पवित्र होती भावना, समाप्त सर्व प्रार्थना। जय जयकार हो गरजे, सफल ही भक्तीची वेळ। प्रेज द लॉर्ड। नाम की महिमा बड़ाई परमेश्वर की वचन की सेवकाई की हेतु होने पाए। प्यारे प्रभु जी धन्यवाद देते हैं पास्टर राज्य बारस्कर के लिए और वचन की सेवकाई के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में पास्टर राज्य बारस्कर बराबर वचन की सेवकाई करके जितने लोग लाइन में वे लोग वचन सुनकर आनंदित और जय जयकार उन्माद में होने पाए। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए यीशु के नाम में आमीन। अब पास्टर राज्य बार प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरा एक हफ्ता हमें संभाल के फिर एक बार ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन में जुड़ने के लिए प्रभु ने हमें सहायता की है। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। सचमुच मेरे प्रियो, उस परमेश्वर की करुणा हम पे सदा की है और उस करुणा के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन में को चलाने वाले हर एक को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जुड़े हुए हर एक पासवान को और बहन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए इस वक्त हम वचन की ओर जाएंगे। आज का हमारा विषय है अगुवाई। अगुवाई के बारे में आज हम कुछ बात करेंगे, प्रभु के वचन से सीखेंगे प्रभु हमें क्या कहना चाहता है अगुवाई के बारे में। जब हम अगुवाई में चलते हैं तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे साथ हमारे अगुवाई में कौन से और कैसे लोग हैं। अगुवाई में जब हम चलते हैं तब अगुवाई में चलते वक्त हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे साथ कौन और कैसे लोग हैं। मेरे प्रियो, जब तक हम वो समझ नहीं पाएंगे हम अगुवाई में चल नहीं सकते। हमें अपने अगुवाई को पूरा करना है, हासिल करना है, और उस हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए ये हमें बहुत गंभीरता से हमें सोचना बहुत जरूरी है। जो खुद की अगुवाई नहीं कर सकता है वो परिवार की अगुवाई नहीं कर सकता, अपने आप की अगुवाई नहीं कर सकता, परिवार की अगुवाई नहीं कर सकता, कलीसिया की अगुवाई नहीं कर सकता। वो अपने आप में, व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में और कलीसिया में परेशान रहते हैं। हमें प्रभु से अगुवाई मांगना बहुत जरूरी है, हमें भी अगुवाई में चलना बहुत जरूरी है। और किसी एक जिसने अपना डेडिकेशन किया है ऐसे पासवान के साथ हमें अगुवाई करना, उसकी अगुवाई में हमें चलना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, ये बहुत हमें छोटी सी बात लगती है अगुवाई, लेकिन हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी सेवकाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस अगुवाई के बारे में आज हम बात कर रहे हैं बहुत जरूरी है। हम अपने जीवन में अगुवाई नहीं देख पाते। क्यों? हमारा जीवन अगर प्रभु की ओर से, प्रभु की अगुवाई में नहीं चल रहा है, हमारा जीवन प्रार्थना में नहीं चल रहा है, हमारा जीवन आराधना में नहीं चल रहा है, हमारा जीवन वचन के अनुसार नहीं चल रहा है, प्रभु की इच्छा के अनुसार हमारा जीवन नहीं चल रहा है, तो हमारी जिंदगी, हमारा जीवन, हमारी सेवकाई उसमें बढ़ोतरी नहीं है और वो एक फल से दिखाई देता है। इसलिए मेरे प्रियो, हम एक वचन यहाँ पे पढ़ेंगे, मत्ती का सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और 5 वचन इस वक्त हम पढ़ेंगे। हम क्या करते हैं, हम अगर अगुवाई में नहीं चलते ना, एक दूसरों की गलती को हम देखते हैं और उसको बढ़ोतरी देते हैं।
हम देखते हैं इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो किसी की छोटी सी गलतियों से बहुत बड़ा बना के उसे मतलब उसे भी गिराने के लिए या हम भी गिरने के लिए प्रवृत्त करते हैं। हम खुद गिर जाते हैं दूसरों के लिए ऐसी गलत सोच करके और दूसरों को भी गिराते हैं। आइए इस वचन हमें क्या कहते हैं हम सुनेंगे। मत्ती का सुसमाचार उसका 7 अध्याय और 5 वचन। मेरे साथ मेरी वाइफ सुवर्णा है, हमें वचन पढ़ने में मदद करेंगी। हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। आमीन। आमीन। ये वचन हमें ये सिखाता है कि दूसरों के जीवन में झांकने से पहले हमें अपने जीवन को देखना बहुत जरूरी है। क्या हम अगुवाई में चल रहे हैं? क्या हमारा जीवन प्रभु की ओर से आशीषित हो रहा है? क्या हम दूसरों को अगुवाई करते वक्त हम खुद की अगुवाई कर रहे हैं? हमें अपने जीवन में अपने खुद की अगुवाई करना बहुत जरूरी है। अपने खुद की अगुवाई करना बहुत जरूरी है, तभी तो हमारे जीवन में आई हुई हर एक परेशानी का सामना हम कर सकते हैं। आए हुए हमारे जीवन में हर एक कठिनाई का सामना कर सकते हैं, बीमारियों का सामना कर सकते हैं, सामर्थ्य से हम बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम अपना जीवन अगुवाई में चला रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं अपनी खुद की गवाही देना चाहता हूं। इस वक्त जब मैं सेवकाई में उतरा, इतना मैं अगुवाई में नहीं था जितना कि आज हूं। मैं उसके बाद में प्रभु में चलता रहा, लेकिन प्रभु ने मेरे लिए एक मेंटर दिया, ऐसा मेंटर दिया कि वो मेरे व्यक्तिगत जीवन को अगुवाई कर सके, मेरे परिवार को अगुवाई कर सके और मेरी सेवकाई को भी अगुवाई कर सके। और वो आज हमारे बीच में है, वो है प्रभु के दास पास्टर कोरियन चिरेन। जब भी हम इकट्ठा मिलते हैं, वो हमेशा मुझे अगुवाई करते हैं, मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए, मेरे परिवार के जीवन के लिए, मेरे सेवकाई के जीवन के लिए। मेरी सेवकाई कैसे होनी चाहिए, कैसे सेवकाई में बढ़ोतरी होनी चाहिए, कैसे हम दूसरों को सुसमाचार सुना सकते हैं। जब हम औरों के लिए एक नमूना बन सकते हैं, तभी कब हम किसी के लिए मेंटर कैसे बन सकते हैं, जब हम खुद अपने आप को तैयार करें, प्रभु की अगुवाई में चले। और एक अगुवाई करने वाला एक चेला होना बहुत जरूरी है। अगुवाई करने वाला अगर मैं चाहता हूं कि मुझे अगुवाई में चलना है, तो मुझे चेला बनना बहुत जरूरी है। और चेला का गुण है अपना मेंटर का वो सुने, मेंटर का सुने। वो एक अनुयायी बनना बहुत जरूरी है। मैं आपको गवाही देना चाहता हूं, जब भी पास्टर मुझे मिले, पास्टर कोरियन चिरेन मुझे मिले, मैं हर बार उनका अनुयायी बन के उनके सामने खड़ा होने का मैं प्रयत्न करता हूं। मुझे पता नहीं कि मैं आज तक मेरे पास्टर के सामने मैं अपने आप को एक अनुयायी बना पाया या नहीं बन पाया, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं। हर वक्त जब वो मेरे सामने आते हैं, मैं अपने आप को एक अनुयायी बना रहा हूं, इसीलिए कि वो मेरे एक आत्मिक पिता है और मैं उनका एक चेला हूं और मुझे उनका अनुयायी बनना है। जिस प्रभु की वो सेवकाई कर रहे हैं, जिस प्रभु की मैं सेवकाई कर रहा हूं, उस प्रभु का अनुयायी मुझे बनना है, उस प्रभु का भी चेला मुझे बनना है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में हमारा डेडिकेशन करना बहुत जरूरी है। इसलिए हमें चेला बनना और अनुयायी बनना बहुत जरूरी है। पहले हमें अपना प्रभु का अनुयायी बनना है,
और हम जब हमारा वो जो मेंटर है उनका अनुयायी बनना बहुत जरूरी है। और मेरे जीवन में एक मैं आपको एक ठाम बोलना चाहता हूँ, एक स्पष्ट रीति से बोलना चाहता हूँ कि आज तक मेरे जीवन में जो मेरा मेंटर हुआ है, जो मेरा मेंटर बना है, वो है मेरे पास कोरियन चुरियन। उनके द्वारा मैं इतना आगे बढ़ गया हूँ, इतना आगे बढ़ गया हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं, ताने मारते हैं, ये ऐसा है करके वो उसका पैर आगे में है, ये ऐसा होगा करके वो आगे बढ़ रहा होगा। लेकिन नहीं, आज ये अगुवाई क्या है ये समझना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय चीजों। जब हमारा मेंटर है, वो मेंटर हमारा आत्मिक मेंटर है, और जब वो हमें अगुवाई देता है और हमें अगुवाई में चलता है, तो हमारा डेडिकेशन करना बहुत जरूरी है, हमें उसका अनुयायी बनना बहुत जरूरी है। आइए इस वक्त हम एक वचन पढ़ेंगे, लूका का समाचार उसका 9 अध्याय का 23 वचन इस वक्त हम पढ़ेंगे। लूका का सुसमाचार उसका 9 अध्याय और 23 वचन। इस वक्त मेरी वाइफ सुवर्णा मेरे साथ में है और वो वचन पढ़ने में हमें मदद करेंगे। उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, किसी के मेंटर के, किसी के जो अगुवाई कर रहा है हमें, उसके पीछे, किसी के जो हमारा प्रभु का प्रभु है, जिसपे हम विश्वास करते हैं, जिसकी हम सेवकाई कर रहे हैं, वो उसके पीछे चलने के लिए, हाँ फिर एक बार, कोई मेरे पीछे आना चाहे जी, तो अपने आप से इनकार करे। हाँ, अपने आप को इनकार करना है। अगर हमें अगुवाई बनना है, अगर हमें चेला बनना है, अगर हमें अनुयायी बनना है, तो अपने आप को इनकार करना है। मैं कुछ भी नहीं, इस संसार में, इस जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे खुद में मैं कुछ नहीं, अपने आप को इनकार करना है। और हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे सेवकाई में उस प्रभु को प्रथम स्थान देना है, प्रभु की बढ़ोतरी करना है, उसके नाम की बढ़ोतरी करना है मेरे प्रिय अजीजों। तभी हम किसी के लिए मेंटर बन सकते हैं। ये वचन पूरा पढ़ेंगे हम। और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। प्रतिदिन हमारा क्रूस उठा के, फिर लास्ट लाइन फिर एक बार पढ़ना। और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। प्रतिदिन अपना क्रूस लिए हुए मेरे पीछे हुए। किसी के पीछे? परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के पीछे। क्यों हमारा पहला मेंटर है, उसके पीछे हमें चलने के लिए अपना क्रूस उठा के हमें चलना है। तो हमारे क्रूस में क्या है? हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की ओर देखते हैं तो पूरे संसार का पाप, पूरी संसार की समस्या, पूरे संसार की कठिनाई, बीमारी, हर एक समस्या उस क्रूस पे लटकी हुई थी। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे लटकाए गए थे। मेरे प्रिय अजीजों, जब प्रभु का वचन हमें कहता है अगर हमें प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना है, तो वो कहता है कि अपने आप को प्रतिदिन अपना क्रूस उठाते हुए मेरे पीछे हो ले। हाँ, अपने आप अपना क्रूस उठा के। फिर हमारे क्रूस में क्या है? हमारे क्रूस में है किसी और की ओर दिखाने वाली उंगली, किसी और के तरफ जाने वाले हमारी नजर, किसी और की तरफ हमारे मन में आने वाला विचार, बुराई, ये सब हमारे क्रूस पे हमें चढ़ाना है। मेरे प्रिय अजीजों, अगर अपने आप को सिद्ध करना है, अपने आप को अगुवाई में लाना है, अपने आप को एक मेंटर बनाना है, तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि जैसे प्रभु ने इस वचन के पहले लाइन में कहा है, पहले सेंटेंस में कहा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने आप से इनकार करे। अपने आप को इनकार करना है। मैं राजू हूं? नहीं, मैं राजू नहीं हूं, मैं एक दास हूं,
मैं एक गुलाम हूं वो मेरे प्रभु का, मैं जो मेरे राजाओं का राजा, जो मुझे चलाता है, जो मुझे मेंटर करता है, जो मुझे अगुवाई करता है, मैं उसका चेला हूं, मैं उसका अनुयायी हूं। अपने आप को जब मैं जीता हूं तो मैं अपने लिए नहीं जीता हूं, तो मैं उस प्रभु के लिए जीता हूं जो मुझे जिलाता है, जो मुझे चलाता है। मेरे प्रिय अजीजों, भाई और बहनों, अगुवाई हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। और आज हमें उस महत्वपूर्ण पॉइंट पे हमें जाना बहुत जरूरी है। मुझे पता नहीं, जब हम सेवकाई करते हैं, मैं किसी और के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने आप को खुद का आपके सामने रखता हूं। जब मैं सेवकाई करता हूं तो क्या सेवकाई के लिए मेरी बुलाहट है? मैं किसी की सिर पे हाथ रखता हूं तो क्या मेरी बुलाहट उसके लिए है? कौन मुझे मेंटर कर रहा है? कौन मुझे अगुवाई कर रहा है? मैं किस अगुवाई में चल रहा हूं, या मैं किसी की कैसे अगुवाई कर रहा हूं? ये बहुत जरूरी है। अगर खुद अगुवाई में नहीं है तो औरों को अगुवाई में नहीं चला सकते। मेरे प्रिय अजीजों, मैं अपने जीवन में ये अगुवाई करना चाहता था, लेकिन मैं खुद की अगुवाई नहीं कर सकता था। जब तक आप अपने आप की अगुवाई नहीं कर सकते तब तक हम किसी की और की अगुवाई नहीं कर सकते। हम कब आपकी अगुवाई कर सकते हैं? जब हमारे हर एक पाप प्रभु के सामने लाते हैं। हमारा चलना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा बोलना, हमारा देखना, सब कुछ जब प्रभु के सामने लाते, जब हमारी किताब जब परमेश्वर के सामने खुल देते, हर एक पन्ना, और पूरे पश्चाताप के साथ प्रभु के सामने आते हैं, मेरे प्रिय अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, उस वक्त से हम एक अच्छा अगुवाई बन सकते हैं, बनने जा रहे हैं। एक अच्छा मेंटर बनने जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु की बुलाहट और प्रभु की चाहत और प्रभु का चुनाव उस वक्त हमारे लिए है जब अपने आप को हलीम करते हैं प्रभु के सामने। हमें अपने आप का मूल्य क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। हमारे मूल्य का विश्वास क्या है ये हमें जानना बहुत जरूरी है। हम अपने आप का मूल्य जान सकते हैं, लेकिन हमारे मूल्य का विश्वास नहीं जान सकते। हमारा विश्वास हम कर सकते हैं, लेकिन उस विश्वास का मूल्य क्या है ये हम नहीं कर सकते। एक दूसरे से जुड़ी हुई बात है मूल्य और विश्वास। अगर अपने आप को मूल्य में बढ़ा रहे तो हमारा विश्वास भी उसमें टटोलना बहुत जरूरी है। अगर हम विश्वास में बढ़ रहे तो हमारा विश्वास कितना मूल्य है ये भी क्या है हमारा मूल्य? क्या हमारे मूल्य के लिए, हमारे विश्वास के लिए, हमारे अगुवाई के लिए, हमारे चेले के लिए, हमारे अनुयायी के लिए क्या हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं? जैसे प्रभु ने इस वचन में कहा कि प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के उसके पीछे चलना। क्या हम प्रतिदिन चल रहे हैं? क्या कर रहे हैं हमारे जीवन में? और हम अगुवाई करना चले हैं, हमें अगुवाई करना है। अगुवाई करने से पहले अपने आप को, इस वचन को हमारे सामने लाना है। कौन से वचन को? जो मत्ती का सुसमाचार उसका 7 अध्याय और 5 वचन, और लूका का सुसमाचार उसका 9 अध्याय और 23 वचन। मेरे प्रिय अजीजों, जब हम अगुवाई करते हैं, जब हम अगुवाई करते हैं, जब हम पढ़ते हैं तो हम कमजोर क्यों पढ़ते हैं? क्यों कमजोर पढ़ते हैं? जब हम चलते, प्रभु में चलते हैं, जब हम अपनी दौड़ रहे तो क्यों उसमें कमजोर पड़ते हैं? क्या हम प्रभु से सामर्थ्य पाए हैं? क्या हमने प्रभु से पूछा है, मैं वो दौड़ रहा हूं प्रभु, आप मुझे सहायता करना?
क्या अपने आप हम दौड़ रहे हैं जिस दौड़ में प्रभु की सहायता नहीं है? हमें अगुआ होने के नाते अपने आप को एक सच्चा होना बहुत जरूरी है। वो सच्चाई क्या है? अपने आप को टटोलना, यही सच्चाई है। अपने आप को टटोलना, अपने आप के हर एक विचार, अपने आप के हर एक चाल चलन वो समझना, यही एक बहुत बड़ी सच्चाई है। और सच्चाई को हमें ढूंढना है हमारे व्यक्ति के जीवन में, हमारे परिवार में और हमारे सेवकाई में। तभी तो हम एक अगुवाई बन कर सकते हैं और एक मेंटर अगुवाई करते हैं किसी और को दिखाने के लिए। मेरा जीवन भी ऐसा था, मेरा जीवन ऐसा था कि मैं कहीं जाऊं, किसी स्टेज पे जाऊं, किसी और को दिखाने के लिए मैं करता था कि लोग मुझे देख के मुझे बोले, वाह राजू बारसकर कितना अच्छा किया, कितना अच्छा किया। मैं अपने आप को प्रेजेंट करना चाहता था, लेकिन उसमें प्रभु की अगुवाई नहीं थी। अपने आप को मैंने अगुवाई नहीं की थी। मैंने क्या प्रभु को अपना मेंटर नहीं समझा था, या मुझे फिजिकली कोई मेंटर नहीं था। लेकिन मैंने गवाही दी आपको कि मेरे लिए मेरा प्रभु एक मेंटर बना है, उसने मुझे अगुवाई की है। और मेरे लिए दूसरा मेरा मेंटर है, वो है मेरे आत्मिक पिता पास्टर कोरेन चरण, और उनके द्वारा मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं इतना नहीं कह सकता, मैं अपने आप को इतना नहीं बता सकता कि मैं बहुत आगे निकल चुका हूं या बहुत नहीं। मुझे अपने आप को सुधारना बहुत जरूरी है। मैं प्रयास कर रहा हूं कि प्रभु किस किस बात में मुझे और सुधारना है, कौन सी बात है जो प्रभु मेरे जीवन की आपको अच्छी नहीं लग रही है, मुझे सुधारने का मौका दे दीजिए। मुझे बताओ प्रभु, मैं इंसान हूं, मैं समझ नहीं पाता, क्योंकि मैं इस संसार में इस लोगों को मैं आपका सुसमाचार सुनाता हूं, आपके नाम की आराधना करता हूं, आपके स्वर्गीय राज्य के लिए लोग जीतने जा रहा हूं। प्रभु क्या मैं सही तरीके से दौड़ रहा हूं? मुझे अगुवाई करना, आप ही मेरे मेंटर हो। बहुत बार मैंने मेरे अपने जीवन में पहले ऐसा किया है कि मैं अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए करता था। हम दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, जो हम हैं वो है, उसी पे चलो। लेकिन क्या होता है, किसी के सामने एक लज्जा ना होने के लिए और 2 कदम आगे बढ़ के कुछ करना, वह हमारे लिए एक गिरने का कारण होता है। क्योंकि अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए किया है, हम प्रभु की अगुवाई उसमें नहीं मांगे हैं, प्रभु ने हमें अगुवाई नहीं किया है, या फिजिकली हमें कोई मेंटर नहीं है। मेरे प्रिय जीजो, प्रभु की ओर से हमें अगुवाई मांगना जरूरी है। हम अपने आप को प्रेजेंट करते वक्त हमें अपने आप को औरों के सामने एक नमूना बनना बहुत जरूरी है। जब भी पास्टर यहाँ पे आते हैं तो हर वक्त, हर सेवकाई में उनका ये वर्ड होता है कि अपने आप को एक नमूना बनाओ, औरों के सामने एक नमूना बनाओ। तो कैसे हम नमूना बन सकते हैं औरों के लिए? अपने आप को बदल के। हमें अपने आप को बदलना है तो हमें अपने आप को इस लूका का समाचार और 9:23 में जैसे बताया है, जो पहले सेंटेंस में, कि अपने आप को खाली करना है प्रभु के सामने, अपने हर एक पाप को, हमारे जो भी कर सकते हैं। माफ करना मुझे, जो बार बार कॉल आ रहे हैं, वो भी पास्टर लोगों के इस और जुड़ने के लिए, प्रेयर लाइन में जुड़ने के लिए। अभी प्रेयर लाइन खत्म होने का टाइम है और अभी वो कॉल कर रहे हैं। प्रभु उन्हें क्षमा करे, मुझे भी क्षमा करे। इस अगुवाई के द्वारा प्रभु हमें और भी आगे चलाए। एक ऐसा मेंटर जो प्रभु ने हमें दिया है, उसके साथ हम चले। जो प्रभु हमें अगुवाई कर रहा है, उस अगुवाई में हम चले, अपने आप को रिक्त करें, अपने आप को हलीन करें प्रभु के सामने, और आगे का सफर, आगे की दौड़ हम पूरी करें। मैं विश्वास रखता हूं
कि आने वाले दिनों में इस ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन में जुड़े हुए हर एक भाई और बहन प्रभु की अगुवाई में चले। प्रभु हमें सहायता करे चेला बनने के लिए और एक अनुयायी बनने के लिए। प्रभु हमें सहायता करे ताकि हमारे जीवन में, हमारे परिवार में और हमारे सेवकाई में हमारी नहीं बल्कि हमारे जीवित प्रभु की इच्छा पूरी हो। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस वचन के द्वारा प्रभु ने हमें चलाया, मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर कहीं हमें दोबारा मौका मिला तो जरूर इस अगुवाई के बारे में हम आगे जरूर बढ़ेंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सभी को आशीष करें। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन में इस वचन को बोने के लिए उस योग्यता का मुझे समझकर आज ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन में मुझे प्रचार करने के लिए मुझे चुनाया गया। इसलिए मैं प्रभु को, हर एक दास दासी को, पास्टर कोरियन चेरियन को, सक्रिय चेरियन को, सिस्टर बिसी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।